हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोहित सिंह एंड आई एम योर इंस्ट्रक्टर इन दिस कोर्स। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इमीडिएट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो लास्ट क्लास में हमने रिडक्स को इंस्टॉल कर लिया था अपनी रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन में। और हमने जिस एप्लीकेशन में उसे इंस्टॉल किया था उसका नाम क्या है, बेयर आर एन एफ। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ पैकेज डॉट जेसन फाइल में। ये देखो, रिएक्ट रिडक्स इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है ना। हम्म। अब क्या करते हैं हम ठीक। लोग। हम क्या करते हैं कि मैं एक तो सिंपल एप्लीकेशन बनाऊंगा जिसमें हम टेक्स्ट को चेंज कर लेंगे। एक मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट काउंटर बना करके दिखाता हूँ और एक टू डू एप्लीकेशन बनाता हूँ। उससे तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से हम रिडक्स को इम्प्लीमेंट करते हैं रिएक्ट नेटिव के साथ, या रिएक्ट जीएस के साथ भी सेम इम्प्लीमेंटेशन है। मतलब रिएक्ट जेएस में जो रिडक्स है उसका कोड चेंज हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, देखो, रिडक्स और रिएक्ट नेटिव में सिर्फ और सिर्फ एपीआई का डिफरेंस है और कंपोनेंट का डिफरेंस है। बाकी और किसी चीज का डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना। अच्छा अच्छा। हाँ, एपीआई और कंपोनेंट का डिफरेंस है, बाकी कोड वगैरह वैसे ही लिखा जाता है जैसा होता है। अच्छा। ठीक। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मैं, अब मेरी ये जो फाइल है एप डॉट जेएस, मैं अब एक ऐसी एप्लीकेशन बनाऊंगा जिसमें कि क्या है कि मेरा ये जो है, मतलब मैं यहाँ पर एक पहले एक काम करता हूँ, कोड लिख देता हूँ। व्यू। अभी मैंने इसकी बंडलिंग नहीं कराई है, मैं इसकी बंडलिंग वो करा लेता हूँ। ठीक है ना। ठीक। कल हमने बंडलिंग नहीं कराई थी ना। हम्म। इंस्टॉल तो कर लिया था। तो जब तक ये बंडलिंग हो रही है मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, उसके बाद डायरेक्टली हम रिडक्स का प्रोग्राम करेंगे। ठीक। तो अब हमारी एप्लीकेशन कंप्लीटली बंडल्ड होकर के यहाँ पर रन कर रही है। अब देखो, मैं क्या हम्म। करता हूँ, सबसे पहले ये सारे कंपोनेंट्स को डिलीट मार देता हूँ। ठीक है ना। ये सारी चीजों को डिलीट मार देता हूँ एसआरसी के अंदर। और ऐप के अंदर कुछ पड़ा है, ये सब छोड़ो अभी। ठीक है ना। ये वाला फोल्डर हम्म। डिलीट, ये एसआरसी के अंदर जितने भी फोल्डर हैं आपके, मैं सारे डिलीट कर देता हूँ। ठीक। अब इसके अंदर क्या ठीक। करना है मेरे को। मैं इसके अंदर एक फोल्डर बनाऊंगा एक्शंस, जहां पर हम क्रिएट करेंगे। एक फोल्डर बनाऊंगा जहां पर हम रिड्यूसर्स क्रिएट करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है ना। तो उसके लिए मैं एक फोल्डर ठीक। बना लेता हूँ, एक्शंस। अच्छा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इसका साइज। ठीक है ना, दिख रहा नहीं होगा। जी। हम्म। बस ये दिख बस। रहा है। अब तो बहुत ज्यादा मोटे दिख रहे हैं। हम्म। आप दिख रहे हैं। एसआरसी के अंदर हमने एक एक्शंस बना दिया। एक और हम्म। फोल्डर बना देते हैं एसआरसी के अंदर ही, रिड्यूसर्स। प्रोड्यूसर। ठीक है। ठीक। इसके अलावा एक हमारा स्टोर होता है। ठीक। मैंने बताया था ना कि ठीक। रिडक्स की एप्लीकेशन में एक हम्म। स्टोर होता है। तो एक स्टोर बना स्टोर लो। पर। ठीक। इन सब सारे फाइलों का काम एक अलग अलग फाइलों में होता है। हाँ, अलग अलग में होता है। अब स्टोर के अलावा एक और होती है हमारे पास, जो हमारी मेन फाइल है ऐप डॉट जे, जो यहाँ पे रन कर रही है, वो हमने डिलीट मार दी थी अभी। ये एसआरसी के अंदर स्टोर बनाया है ना। हाँ, ये एसआरसी के अंदर ही स्टोर इंडिविजुअल। बना है। एसआरसी के अंदर तुम ठीक। चाहो तो इन सबको एक रिडक्स नाम से फोल्डर में रख सकते हो। ये अच्छा एक्शंस अच्छा। को, रिड्यूसर्स को, स्टोर को। चाहो तो देखो ऐसे ठीक। रख सकते हो, इसे कट किया, इसे कट किया, इसे कट किया। पहले मैं एक रिड्यूसर रिडक्स नाम से एक वो बना लेता हूँ फोल्डर। और ठीक। एक्शंस को, रिड्यूसर को और स्टोर को यहाँ से किया कट।
और जाकर के रिडक्स में पेस्ट कर दिया। पेस्ट कर। ठीक है, ठीक। तो अभी आपकी एप्लीकेशन रिडक्स का जो भी पार्ट है वो इसमें ही रहेगा। ठीक। ठीक, ऐप डॉट जेएस में हम वही कोड लिख लेते जो हमारा था। फंक्शन ऐप और IMD रिएक्ट नेटिव व्यू कॉमा टेक्स्ट, टेक्स्ट। और यहाँ पर दे देते हैं व्यू, यहाँ पर दे देते हैं टेक्स्ट। यहाँ पे देता हूँ हेलो वर्ल्ड। रिएक्ट रेडूजर। हेलो वर्ल्ड दे दिया अभी मैंने। यहाँ पे चेक करते हैं हेलो वर्ल्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना, अभी एप्लीकेशन को रिफ्रेश करना पड़ेगा अपने को दोबारा से। हेलो वर्ल्ड क्यों नहीं आ रहा? SRC के अंदर मैं देखूं पाथ सही दिया है। SRC के अंदर कंपोनेंट्स नहीं था, ऐप है डायरेक्ट। ठीक है, SRC के अंदर है ना? SRC के अंदर डायरेक्ट आपकी ऐप है ना, हम्म। तो यही मैंने डायरेक्ट दे दिया। डायरेक्ट अब आ गया ना हेलो फोल्डर वर्ल्ड। में, फोल्डर में नहीं डली। हेलो वर्ल्ड आ गया। चाहो तो तुम फोल्डर में भी डाल सकते हो उसे, चाहो तो तुम अच्छा अच्छा। एक्चुअली ऐप को नहीं डालना, बाकी जो तुम कंपोनेंट बनाओगे ना उनको डाल देना, ऐप को नहीं डालना। ठीक है ठीक। ठीक है ना, एक कंपोनेंट नाम से बनाना तो उसमें डाल देना। ठीक है, तो एक एक अब सिंपल है कि एक रेडेक्स नाम का फोल्डर बनाऊंगा, उसके अंदर 3 फाइल डाल दूंगा, उसके जो भी अंदर मुझे तुम बनानी रिडक्स से पड़ेगी। रिलेटेड डेटा डालना, जैसे एक्शन हो गया, रिड्यूसर हो गया, स्टोर हो गया। हाँ। अब एक्शंस के अंदर आपकी एक इंडेक्स की फाइल बनेगी, इंडेक्स। एक्शंस के अंदर एक नई फाइल बनेगी, index.js। रिड्यूसर के अंदर आपकी दो फाइल बनेंगी, क्योंकि रिड्यूसर मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है ना, ठीक। रिड्यूसर आपके मल्टीपल हो सकते हैं, एक्शंस भी मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन मैंने अभी एक्शन इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इस वाली एप्लीकेशन में जो अभी हम करेंगे उस वाली एप्लीकेशन में ज्यादा एक्शन नहीं बनेंगे। ठीक है ना, ठीक। रिड्यूसर में भी एक मैं बना देता हूँ, रिड्यूसर में एक फाइल बना लेते हैं। पोस्ट करते हैं, रिड्यूसर में हम एक फाइल बना लेते हैं, index.js। और रिड्यूसर में एक और फाइल बना लेते हैं, फर्स्ट रिड्यूसर। एक्शन में भी इंडेक्स और जेएस है, रेडूजर में भी इंडेक्स और जेएस। हाँ, मैंने मेन मेन फाइल बनाई है। देखो मेन फाइल जो होती है ना, हमेशा उसे इंडेक्स कहा जाता है। अभी मैं बता दूंगा कि मेन ये मैंने इंडेक्स की क्यों ही बनाई है। ठीक है ना, अब देखो एप्लीकेशन हमें करना क्या है एप्लीकेशन में। ठीक है ना, एप्लीकेशन में हमें क्या करना है, हमें एक टेक्स्ट लिखना है और उस टेक्स्ट को चेंज करना है। हम्म। क्या करना है, एक एप्लीकेशन में टेक्स्ट लिखना है, उसे चेंज करना है। ठीक। तो उसके लिए मैं देखो, उसके लिए मैं सबसे पहले जो ऐप हमारी, मतलब ये जो मेरी ऐप एप्लीकेशन है ये वाली, इसमें क्या करता हूँ मैं, स्टाइल फ्लेक्स वगैरह लगा लेता हूँ। स्टाइल फ्लेक्स 1, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर एंड अलाइंग आइटम्स। सेंटर। ठीक है, और इसके नीचे बटन दे देते हैं। टाइटल, प्रेस, चेंज, चेंज टेक्स्ट। ठीक। क्या आ गया आपका? अब मैं चाहता हूँ कि जब इस पर क्लिक करूँ तो ये टेक्स्ट चेंज हो जाए, पर ये किसकी मदद से हो, ये रिडक्स की मदद से होना चाहिए। वैसे इतने छोटे कामों के लिए रिडक्स को इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल इसी तरीके से बता पाऊंगा कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये जो हेलो वर्ल्ड है इसकी जगह हेलो रिएक्ट नेटिव हो जाए।
ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जितनी भी मेरी फाइल खुल रही है मैंने क्लोज कर देता हूँ, अदरवाइज तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज क्या हो रही है। सबसे पहले आप अपने इस व्यू पे देखो कितने एक्शंस हैं, बताओ मुझे कितने एक्शंस बनेंगे इससे। तो दो हैं, एक हेलो दो, वर्ल्ड और एक चेंज टेक्स्ट। दो वर्ल्ड दो काय को हैं एक बार बताओ, मैं क्लिक तो इसी पे करूंगा ना। चेंज टेक्स्ट पर क्लिक करोगे। हाँ चेंज टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो उसी से तो एक्शन क्रिएट होगा, हम्म है ना। चेंज टेक्स्ट पे क्लिक हम्म करूंगा, अब हेलो वर्ल्ड को तो मैं ऐसे चेंज नहीं कर सकता, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तभी तो ये चेंज होगा। तो यहाँ पर हम्म एक्शन कितने हैं, मतलब यूजर एक। जिससे इंटरेक्ट करेगा एप्लीकेशन से वो एक्शंस क्रिएट करने के अच्छा लिए अच्छा, चीज होती है। अब रिडक्स ठीक में ठीक, आपके अभी पास एक ही हाँ, है। हाँ एक एक्शन है, ठीक है। तो सबसे हम्म पहले यहाँ पर हमें एक्शंस क्रिएट करने पड़ेंगे। मैंने बताया था कि एक्शंस को क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, बताना, कल मैंने बताया था। क्या? अगर हमें एक्शंस को क्रिएट करना है देन हम कैसे करते हैं। एक फंक्शन बनाते हैं। हाँ एक फंक्शन बनाए। तो सबसे पहले इस फंक्शन को बनाओ, एक्सपोर्ट कांस्टेंट चेंज टेक्स्ट चेंज नेम। टेक्स्ट। मैंने रो फंक्शन बना दिया। ठीक। रिटर्न। और यहाँ पर देते हैं टाइप। अब टाइप टाइप क्या देंगे, चेंज। चेंज टेक्स्ट। कुछ भी दे सकते हैं ना इसे टाइप में। हाँ समझ में आया। पे लोड ठीक है, होता है फिर। पेलोड अभी डेटा तो कुछ करना ही नहीं है ना, अच्छा डेटा अच्छा, तो यहाँ से ठीक कुछ पास ही नहीं करना ठीक। है ना। तो ये होगा आपका एक्शंस कंप्लीट। ठीक। अब इसके ठीक। बाद आती है आपकी रिड्यूसर की बारी। रिड्यूसर में मैंने आपको क्या बताया था, रिड्यूसर में मैंने आपको बताया था कि रिड्यूसर में इन एक्शंस का, ये जो आपने एक्शन लिखा है इसका लॉजिक लिखा जाएगा, बस खाली एक्शन में खाली यही चीज लिखी जाएगी। और बस रिड्यूसर यही में लिखा जाएगा। हाँ रिड्यूसर में इसका लॉजिक लिखा जाएगा। तो मैं एक फर्स्ट रिड्यूसर नाम से बना लिया मैंने। अब इसमें काफी सारे रिड्यूसर भी हो सकते हैं, जैसे चेंज टेक्स्ट भी हो सकता है, फिर चेंज कलर भी हो हम्म सकता है, बैकग्राउंड कलर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब इस तरीके से अलग हम्म अलग रिड्यूसर बना सकते हो और अलग अलग उन्हें फंक्शनलिटी दे सकते हो। तो यहाँ पर फर्स्ट रिड्यूसर में मैं जाता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर रिड्यूसर बनाते कैसे हैं, रिड्यूसर भी एक तरीके का फंक्शन ही होता है सिंपल सा। बट सबसे पहले हमें, मैंने कल बताया था कि उसके लिए एक इनिशियल स्टेट डिफाइन करनी पड़ती है, हम्म, देनी पड़ती है। ठीक। अरे बताओ, हाँ। है ना। तो जी सर। एक काम करते हैं। उसके लिए एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, कौन सा इंडिसर, उसमें स्टेट हाँ जीरो दे सुनना दो। सुनना, देखो सुनो, क्या करते हैं। अभी मैं एक कांस्टेंट बनाता हूँ, कांस्टेंट इनिशियल स्टेट। एक इनिशियल स्टेट बनाई मैंने और उसमें नाम दे दिया मैंने रिएक्ट, या फिर अभी एम्प्टी छोड़ते हैं, मैं बता दूंगा अभी एम्प्टी मैंने क्यों छोड़ा। ठीक है, सेव करते हैं। ठीक। इसके बाद इस स्टेट को बनाने के बाद क्या करना है, अब हमें रिड्यूसर का लॉजिक लगाना है जिसकी मदद से यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। एक इनिशियल स्टेट मैंने कही थी हमेशा बनाते हैं रिड्यूसर में। हम्म अब एक फंक्शन बनाते हैं कांस्टेंट चेंज, चेंज दी टेक्स्ट इक्वल्स टू इसमें दो चीज दो बार करना पड़ता है ये काम। क्या, एक ये हमने इनिशियल स्टेट बनाई, इसके अंदर हम स्टेट भी तो बना सकते थे। किसके आपने अंदर। कल बताया था। इसके अंदर इनिशियल स्टेट के अंदर हम, जब आपने खुद कहा था कि हम स्टेट बनाएंगे इसके अंदर। तुम उसे कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो, तुम एक बार बताओ, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रिंग ही तो लगानी है यहाँ पे, हम्म है ना, और तो कुछ लगाना नहीं है, तो फिर इसे ऑब्जेक्ट में क्यों ले रहे हो। ठीक। ऑब्जेक्ट ज्यादा मेमोरी घेरता है। अच्छा। तो मैंने ले लिया स्टेट इज इक्वल टू, स्टेट कौन सी आपकी, इनिशियल स्टेट, कॉमा आपका एक्शन। ठीक ठीक, ओके। अब ठीक। हमारा स्विच केस लगेगा। स्विच केस में इसको पहले मैं हटा देता हूँ, एक्शन। स्विच। और स्विच में आपका क्या लगेगा, एक्शन डॉट टाइप। ठीक। एक्शन के अंदर से टाइप नाम से तो आ रहा था एक, हम्म और क्या था टाइप, चेंज टेक्स्ट था, एक्शन डॉट टाइप में चेंज टेक्स्ट करना। चेंज टेक्स्ट था। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको चेंज टेक्स्ट लगाना है, केस लेना है सबसे पहले, केस चेंज टेक्स्ट।
क्लियर? क्लियर। इसके बाद क्या करना है आपको, चेंज टेक्स्ट तो आपने लिख लिया, अब आपको रिटर्न कराना है। मतलब जब ये एक्शन परफॉर्म होगा तो आपकी कौन सी स्टेट जाएगी, ये जो देखो, ये जो अभी स्टेट है, ये वाली स्टेट जो हम्म। है, एक मिनट, एक दिक्कत हो गई, ध्यान से सुनने लगा। ये जो आपकी स्टेट है, ये हम्म। वाली स्टेट, इसमें अभी वैल्यू कौन सी स्टेट आ है। रही है, एम्प्टी वैल्यू आ रही है। ठीक। ठीक है, लेकिन जैसे ही एक्शन डॉट टाइप मतलब चेंज टेक्स्ट प्रेस होगा, ठीक है, तो आपकी स्टेट क्या हो जाएगी, स्टेट की वैल्यू यहां पर जाकर के अपडेट हो जाएगी। ठीक। क्लियर? और इसी स्टेट को क्लियर। हम रिटर्न करा देंगे। ठीक, ठीक। यहां तक समझ में आया? ये इनिशियल स्टेट जो आया है आपने, इसमें हाँ, दो पैरामीटर पास देने पड़ते हैं चेंज टैक्स के अंदर, स्टेट और एक एक्शन। मतलब मैं समझा नहीं। ये तीसरी वाला, लाइन में, ये वाला, थर्ड लाइन। हाँ। हाँ, आपको एक स्टेट पास करनी पड़ेगी, ये रिड्यूसर को आपको एक स्टेट पास करनी पड़ती है और एक्शन पास करना पड़ता है, उसी से वो डिफाइन करेगा कि उसको किस स्टेट को चेंज करना है, स्टेट में क्या डेटा अपडेट ठीक। करना है। देखो, स्विच केस में आप एक ये लगा दोगे और एक इसके अलावा एक डिफॉल्ट केस लगाना ही पड़ता है, अगर आपने डिफॉल्ट केस नहीं लगाया तो एरर आ जाएगी। वर्ल्ड केस मतलब? स्विच केस में डिफॉल्ट केस नहीं होता, डिफॉल्ट हम्म। होता है ना, हम्म। अगर कुछ भी पास नहीं हो रहा है, कुछ भी पास नहीं हो रहा है, तो आपकी रिटर्न जो स्टेट थी वो नॉर्मली वही पास हो जाए, मतलब कुछ भी प्रेस वगैरह नहीं हो रहा है। भाई एक बार बताओ, आपने चेन टेक्स्ट किया, ठीक है ना, रिड्यूसर को कनेक्ट कर ठीक। दिया, ठीक, ठीक। चेन टेक्स्ट अगर नहीं किया है तो डिफॉल्ट केस में तो आपका यही पास होना चाहिए ना। हम्म। ठीक। अब आप इसको एक्सपोर्ट कर दो। ठीक, ठीक। यहां तक कोई समझ में कोई दिक्कत नहीं। नहीं आया, नहीं है ना? अब देखो इसे सेव कर लिया, अभी हमारा एक रिड्यूसर बना है, अभी एक रिड्यूसर का लॉजिक लिखते हैं जो कि इस टेक्स्ट को चेंज करके यहाँ पे रिएक्ट नेटिव कर देगा। ठीक है, अभी ये चेंज नहीं होगा, अभी ये चेंज नहीं होगा क्योंकि अभी हमने अपनी एप्लीकेशन से रिडक्स को कनेक्ट नहीं किया है। ठीक है, अभी हम सिर्फ और ठीक। सिर्फ रिडक्स का लॉजिक लिख रहे हैं। तो ये हो गया। अब ये जो आपका एक रिडक्स है, पर एक बात याद रखना, जो आपका स्टोर होता है रिडक्स का, वो एक ही रिड्यूसर मांगता है। अब अगर मान लो यहाँ पर एक रिड्यूसर हो गया आपका ये चेंज करने का, एक बैकग्राउंड कलर चेंज करने का हो, एक टेक्स्ट के कलर को चेंज करने का हो, एक फॉन्ट साइज को चेंज करने का हो, ये चार पांच तरीके के रिड्यूसर हो गए, पर स्टोर तो हम्म। एक ही रिड्यूसर को एक्सेप्ट करता है। याद रखना, स्टोर सिर्फ एक ही रिड्यूसर को एक्सेप्ट करेगा। तो उस केस में हमें एक ठीक। रूट रिड्यूसर बनाना पड़ता है, और रूट रिड्यूसर के लिए मैंने ये index.js फाइल बनाई है। और इस रूट रिड्यूसर में आप जितने भी रिड्यूसर इसमें क्रिएट करोगे, इस रिड्यूसर नाम से फोल्डर में जितने भी रिड्यूसर क्रिएट करोगे, चाहे वो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए, चाहे वो कलर चेंज करने के लिए, फॉन्ट साइज चेंज करने के लिए, वो सब के सब हम्म। इंडेक्स में इंपोर्ट करने होंगे। और इंडेक्स में इंपोर्ट करने के बाद उसे एक रूट रिड्यूसर में डालना होगा, और वो रूट रिड्यूसर आपके स्टोर में जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर अपने जितने भी रिड्यूसर्स हमने बनाया उसे इंपोर्ट कर लेते हैं। सर इस जगह फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे इंडेक्स डॉट जम रूट कुछ भी दे रूट सकते हो, डॉट कुछ भी रूट दे सकते हो, पर इंडेक्स ही रूट देना तो ज्यादा रेडियो सही डॉट। रहेगा, आसानी रहेगी जानने में। ठीक। ठीक। ठीक है, अब देखो, रिडक्स जो हमने पैकेज इंस्टॉल किया था कल, हम्म। वो हमें एक फंक्शन देता है। ठीक है, कैसे देंगे, आई एम डी, और यहाँ पर रिडक्स, यहाँ पर कंबाइन रिड्यूसर्स। ठीक है ना, ये कंबाइन रिड्यूसर्स बना हुआ है इसके अंदर, देखना मैं दिखा देता हूँ। कंबाइन, मैंने शायद से वो वो रेडियो डालना पड़ेगा, तुम्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा। कंबाइन रिड्यूसर्स, अच्छा आप। ये रिडक्स में इंस्टॉल कर रखा है कंबाइन रिड्यूसर्स मैंने। अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट थिंग, जो आपने रिड्यूसर बनाया था ना, फर्स्ट रिड्यूसर डॉट जेएस, उसे इंपोर्ट कराओ इसमें। हम्म। ठीक। आ जाइए, और डॉट आएगा बस। फर्स्ट रिड्यूसर, और यहाँ पर क्या आएगा, कुछ भी नाम दे सकते हैं।
ये आ गया, ठीक। समझ में आई बात। हम्म। अब इसके बाद क्या करना है आपको, फर्स्ट रिड्यूसर आपका यहाँ पर हो गया और एक कंबाइंड रिड्यूसर हो गया, मतलब आपने एक जितने भी आपके रिड्यूसर थे वो इस फाइल में इंपोर्ट कर लिए, और ये कंबाइंड रिड्यूसर जो होता है ये जितने भी आप रिड्यूसर यहाँ पर इंपोर्ट करोगे उन सबको कंबाइन करेगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसे कंबाइन करते हैं, कांस्टेंट रूट रिड्यूसर, यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे सकते हो जो आपकी मर्जी है, कंबाइन रिड्यूसर्स, और यहाँ पर आ जाएगा आपका फर्स्ट रिड्यूसर। अब ये जो है ये एक तरीके से आपकी स्टेट है, ये समझना, ये है स्टेट आपकी, हम्म, ठीक है ना। अच्छा। हाँ ये सारी ठीक। स्टेट है। अब इसे सेव कर लेते हैं, इसे एक्सपोर्ट और कर जो देते हैं, मैं ये बोल रहा था, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डिफॉल्ट रूट रूट रूट, रिड्यूसर। ठीक है सेव। हाँ बताओ। मैं ये बोल रहा था, आपने फर्स्ट रिड्यूसर में जो फर्स्ट रिड्यूसर डॉट जेएस वाली जो फाइल थी उसमें क्या हम्म कहते हैं, आपने एक एक्शन परफॉर्म किया था जिसका नाम दिया था केस में चेंज टैक्स। हम्म। ठीक है। ये अगर इससे ज्यादा मल्टीपल इसी में ऐड करेंगे या अलग से भी बनाना पड़ेगा हमें, जैसे आप बोल रहे हो कि तुम जैसे चाहो तो अलग मैं। से भी बना सकते हो, तुम जैसे चाहते हो कि ये तो चेंज टेक्स्ट करने के लिए लॉजिक था, अगर तुम बैकग्राउंड हम्म। कलर को चेंज करना चाहते हो तो बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए भी बना सकते हो। तो फिर इसी में अलग फाइल बनानी पड़ेगी या इसी में भी ऐड करना तुम पड़ेगा? इसमें चाहो तो इसमें बना सकते हो, लेकिन उसके लिए यहाँ पर एक्शन देना पड़ेगा तुम्हें, ये वाले में यहाँ पर एक्शन देना पड़ेगा, अच्छा, ठीक है ना, चेंज यहाँ टैक्स पर में। एक्शन देना पड़ेगा। और अगर अलग फाइल में बनाना चाहते हो तो भी यहाँ पर एक्शन देना पड़ेगा। पर अगर तुम चाहते हो कि इसी फाइल में बन जाए फर्स्ट रिड्यूसर वाले में, तो केस चेंज टेक्स्ट की जगह चेंज बैकग्राउंड कलर, अभी मैं वो भी दिखा दूंगा तुम्हें, बैकग्राउंड कलर चेंज ठीक। करने के लिए, ठीक है। हम्म, ठीक, अगर टाइम मिला तो मैं वो भी दिखा दूंगा, ठीक है ना, बैकग्राउंड कलर चेंज करने का। पर पहले मेरे पास जो इंपॉर्टेंट चीज है वो करते हैं। एक मिनट, ये आ गया, ठीक है ना भाई, हम्म, फर्स्ट रिड्यूसर आ गया, इंडेक्स डॉट जेसन। अब तुम्हें क्या करना है, रूट रिड्यूसर बन गया। अब ये जो रूट रिड्यूसर है इसे आपको रिडक्स स्टोर में डालना है, ठीक। ठीक है ना। ये जितना भी आपका रूट ठीक। रिड्यूसर है इसको रिडक्स स्टोर में डालने के लिए स्टोर को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको स्टोर क्रिएट करना है। तो स्टोर क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन रिडक्स देता है, मैं लिख देता हूँ IMD रिडक्स फ्रॉम क्रिएट स्टोर। क्रिएट स्टोर नाम से एक फंक्शन होता है, ठीक है ना, जो कि हमें रिडक्स प्रोवाइड करता है। और इसमें हम अपना जो रूट रिड्यूसर है उसे इंपोर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, रिड्यूसर, हाँ रिड्यूसर है ना, रिड्यूसर से वो तो सजेशन क्यों नहीं आ रही? पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। रिड्यूसर्स के अंदर आपकी इंडेक्स फाइल है, उसमें से आपके पास एक रूट रिड्यूसर आ रहा है, रूट रिड्यूसर। ठीक है ना, रूट रिड्यूसर आ रहा है, ठीक, क्लियर। ठीक। अब हम एक स्टोर बना लेते हैं। अच्छा, वो फाइल वाली फाइल आपने यहाँ पर इंपोर्ट कर ली है, रिड्यूसर वाली, इंडेक्स डॉट जेएस। स्टोर इज इक्वल टू क्रिएट स्टोर, और इस क्रिएट स्टोर में आप रूट रिड्यूसर को इंपोर्ट करो, अच्छा। ठीक है। ठीक। समझ में आई यहाँ तक कोई दिक्कत किसी तरीके की, ये बताओ। जो पीछे वाला नहीं आया था मेरे समझ में। क्या समझ में नहीं आया, इसमें आपने ये ये वाली फाइल आपने, नहीं ये, हाँ ये ये समझ में नहीं, नहीं आया, ये ये तो आ गया मेरे समझ। हाँ, ये वाला नीचे वाला। जब मैं पूछ रहा था कि इसमें सब कुछ समझ में आ गया तो तुमने कह दी सब कुछ समझ में आ गया, अब तुम्हें इसमें क्या ये समझ में ये नहीं आया। ये जो है ना, आपने केस में चेंज टेक्स्ट लिखा है, हाँ
ये वाला समझ में नहीं आ रहा। और स्टेट तो में जब ये आप चेंज चेंज, टेक्स्ट मैंने यहाँ पर ही तो लिखा है एक्शन के अंदर, ये रहा। इसका टाइप लिख दिया चीज है, जब स्विच हाँ, उसके बाद टाइप डॉट टेक्स्ट करके आपने लिखा ना, एक्शन डॉट टाइप, एक्शन डॉट टाइप, एक्शन डॉट एक्शन जो आ रहा है उसका टाइप टाइप अगर चेंज टाइप। टेक्स्ट है तो स्टेट जो है ठीक है। यानी कि ये वाली चीज वो क्या हो जाए, उसमें हम्म। वैल्यू आ जाए रिएक्ट नेटिव, और उस स्टेट को रिटर्न करा दो इस रिड्यूसर को, इस वाली ठीक है। स्टेट को, ठीक है ना। ये चेंज द टेक्स्ट कहाँ पे चली गई, ये आपकी चली गई यहाँ पर, फर्स्ट रिड्यूसर जो था आपका, ये जो फर्स्ट रिड्यूसर था वो यहाँ पर आ गया। अब इस फर्स्ट रिड्यूसर को हमने एक रिड्यूसर के अंदर डाला, उस रूट रिड्यूसर को हमने स्टोर के अंदर डाल दिया। ठीक। ठीक है, अब इस ठीक। स्टोर को एक्सपोर्ट कर दो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डिफॉल्ट। स्टोर। हम्म। ठीक, हो गया, यहां तक कोई दिक्कत। नहीं। अब सिंपल सी बात है, अब हमारी एप्लीकेशन में रिडक्स सेटअप, मतलब एक तरीके से आपका रिडक्स का रिड्यूसर बन चुका है, आपके एक्शन बन चुके हैं और स्टोर में आपका रिडक्स का डेटा जा चुका है। अब आप क्या करो, इसको कनेक्ट कर दो, आप अपनी एप्लीकेशन को कनेक्ट कर दो। हम्म। मतलब आप वो जो भी है इसे क्या कहते हैं, अभी तक आपने जो स्टोर वगैरह जो भी बनाया उन सबको कनेक्ट कर दो आप अपनी एप्लीकेशन। देखो क्या करूंगा मैं इसे ऐप से ही कनेक्ट करूंगा, पर मैं ये वाला जो कोड है ना, ये वाला जो कोड है हम्म। जो तुम्हें दिख रहा हम्म। है ना, इसकी जगह भाई जितने भी आपके कंपोनेंट होंगे वो ऐप में ही आकर के रेंडर होंगे, हम्म। पहली चीज। ठीक है ना, इंडेक्स फाइल को हमें छेड़ना नहीं है, इस वाली फाइल को हम छेड़ेंगे नहीं। इसमें तो हमारा वो लिखा हुआ है ना, हाँ, इसमें एफ हमारा डॉट वो जेएस लिखा में हुआ तो। है, इसलिए अब हम इसे छेड़ेंगे नहीं। ठीक, हम जितना भी काम है इसमें करेंगे, तो एक काम करता हूँ मैं इसे हटा लेता हूँ, एक कंपोनेंट बना लेते हैं, एसआरसी में जाकर के एक फोल्डर बना लेते हैं कंपोनेंट्स नाम से। ठीक है, अब इस कंपोनेंट्स के अंदर हम जाकर के बना लेते हैं एक मेन कंपोनेंट, या फिर मेन फाइल। नहीं, फर्स्ट कंपोनेंट दे देते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट डॉट जेएस, और ऐप डॉट जेएस का जो कोड था ना ये वाला, ये उठाओ कॉपी करो फर्स्ट कंपोनेंट में डाल दो, और इसमें आप इसे इंपोर्ट करा लो। किसको, फर्स्ट कंपोनेंट को। अरे सजेशन क्यों नहीं आते। कंपोनेंट्स के अंदर आपका फर्स्ट कंपोनेंट नाम से आपका वो है, और यहाँ पर दे दिया हमने ऐप कंपोनेंट, या फिर मेन कंपोनेंट, मेन नाम दे दिया, ठीक है ना। ठीक। ठीक, अब ये जो आपका मेन कंपोनेंट है ये यहाँ पर रैप होगा। मतलब अब तक आपका देखो, इससे पहले अभी तक जितना भी हुआ था मेरा काम, वो सारा का सारा क्या था, वो सारा का सारा रिडक्स का सेटअप था। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, हम्म। यहाँ पर मैं अपनी रिडक्स की एप्लीकेशन को अपनी रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन से कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कनेक्ट करने के लिए एक चीज यूज करूंगा जिसका नाम होता है प्रोवाइडर। ठीक, ठीक, मैं ये ऐप पूछ रहा था। ऐप ऐप में हमें दो चीज इंपोर्ट करानी पड़ेगी। सबसे पहली चीज होगी आपकी स्टोर, और स्टोर कहाँ पे पड़ा हुआ है आपका, स्टोर आपका पड़ा हुआ है रिडक्स के अंदर, इंडेक्स नाम के फोल्डर। है ना। सबसे पहले आपको हम्म। जिस एप्लीकेशन, मतलब जहां से आपकी एप्लीकेशन का फ्लो स्टार्ट हो रहा है, अब ऐप से ही तो स्टार्ट हो रहा है रिएक्ट नेटिव में, ऐप हम्म। के अंदर ही सारे कंपोनेंट वगैरह आएंगे। तो ऐप से ही जब सारे कंपोनेंट का वो स्टार्ट हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहीं पर इसी जगह पे मैं रिडक्स को लगा दूंगा। मतलब यहीं पर मैं रिडक्स को इंप्लीमेंट कर दूंगा, तो जो मेरा स्टोर है वो इस ऐप में एक्सेस करूंगा। कैसे करूंगा, ऐप डॉट जेएस के अंदर से रिडक्स में जाएंगे, अच्छा। रिडक्स, और रिडक्स के बाद जाकर के स्टोर आपका जो है यहाँ पर दे देते हैं स्टोर। तो मैं ये पूछ रहा था अलग से, ये आपने ऐप डॉट जेएस तो वहाँ पे बनी हुई है पहले से ऑलरेडी बाहर कहाँ पे, में। हाँ, तो
हमें ऐसा क्या करना पड़ा कि हमें इसे क्या कहते हैं, रिडक्स के नाम के फोल्डर के अंदर हमने ऐप डॉट जेएस बनानी पड़ी हमें। कहाँ ऐप डॉट जेएस बनाई है मैंने रिडक्स के अंदर? कहाँ बनाई है? ऐप डॉट जेएस नाम है ना। कहाँ है ऐप डॉट रिडक्स के जेएस, फोल्डर के अंदर, कहाँ है ये? नहीं आप बोल रहे थे ना ऐप डॉट जेएस है ना, तो मैं इसको इसके फोल्डर के अंदर डाल दे रहा हूँ, कंपोनेंट कहाँ? के मैंने अंदर। ऐसा नहीं कहा है कि इसके अंदर के डाल दे रहा हूँ, इसके अंदर मैं कुछ नहीं डाल रहा। ठीक। स्टोर मैंने इंपोर्ट किया है अपनी ऐप फाइल में, और एक चीज और इंपोर्ट करनी है मेरे को, जो कि है प्रोवाइडर। अच्छा अच्छा, इसमें दो चीज इंपोर्ट करनी पड़ती है, एक स्टोर और प्रोवाइडर। हाँ, यहाँ पर ये प्रोवाइडर जो है वो आपका रिएक्ट रिडक्स से आ जाएगा। हमने दो डिपेंडेंसी करी थी ना इंस्टॉल, हम्म। रिएक्ट रिडक्स, और यहाँ पर आ जाएगा प्रोवाइडर। प्रोवाइडर, ठीक है। ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो। नहीं। नहीं है ना? अब क्या करना है, ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन में इसे डिलीट करो, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी लिख रखा है मेन कंपोनेंट में। यहाँ पर आप जाओ, प्रोवाइडर लिखो। ये हेलो वर्ल्ड ये लिखा रहा है, ये कौन सी फाइल में आ रहा है? ये इस वाली ये फाइल, अभी मैंने ये इस वाली फाइल से लिखा आ रहा है भाई, ये इस वाली फाइल से। हमें इसी की कह रहा था, ये वाली जो फाइल है ये किसके अंदर है जो आप ये वाली दिखा फाइल रहे हो? कंपोनेंट के अंदर है। तो मैं यही तो कह रहा था, कंपोनेंट के अंदर आपने ये फाइल डाली है, इसके हाँ, अलावा मुझे फाइल तो बाहर होती है ना। ये वाली फाइल थी ना ऐसा। बाहर, तो ऐप डॉट जेएस। अब एक बार बताओ, ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट बन गए, तो सबकी फाइल में अगर इधर डाल दूंगा तो ये फोल्डर अजीब सा नहीं हो जाएगा? और इस ऐप डॉट जेएस में क्या है, ये वाली जो आप आ रहा है? ये रही, ये है। अच्छा अच्छा। ठीक। इसके बाद ये आपने प्रोवाइडर बाहर। आपके पास एक प्रॉप लेता है, स्टोर, और उस स्टोर में हम ये वाला जो हमारा स्टोर आया, ये वाला, ये पास कर देंगे, और इसके अंदर आप पास कर दो जो आपकी मेन कंपोनेंट है। अब आपकी एप्लीकेशन का जो मेन कंपोनेंट है वो आपकी रिडक्स एप्लीकेशन से कनेक्ट होगा। फाइल को मैं सेव ऑल कर लेता हूँ। ये आ गई, ठीक है ना? हेलो। हाँ सर। हाँ, तो ये आ गई। अब आपकी जो एप्लीकेशन है वो कनेक्ट हो चुकी है, किससे? रिडक्स से। पर अभी आप इस पर क्लिक हम्म। करोगे, कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हमने एक्शन बनाया, उसका लॉजिक लगाया है ना। हम्म। एक्शन बनाया, उसका लॉजिक लगाया, लेकिन हमने अपनी इस एप्लीकेशन में कहीं डिफाइन किया है कि रिडक्स वगैरह से चेंज हो जाए डेटा वगैरह? यहाँ पर कोई डिफाइन किया नहीं। ऑन प्रेस वगैरह? कुछ डिफाइन नहीं नहीं। किया। तो अब उसे डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। अब मैं तुम्हें बिल्कुल रिडक्स का नया तरीका बता रहा हूँ, जो रिडक्स में एकदम नया है, ठीक है ना। ये दो कुछ दो आधी नए हुक चीजें। आए हैं। क्या? हम्म। तो फाइल नहीं समझ में आ रही मेरे, जो आपने दो ऐप डॉट जेएस नाम से दो दो फाइल बना दी है ना, कहाँ दो फाइल दिक्कत आ रही बनाई है है मेरे बेटा? समझ में। एक ही फाइल तो बनाई है। ये उधर को क्लिक करो, देखो इस तरह। हाँ, वो ऐप डॉट जेएस वाली फाइल होती है, वो बाहर होती है कंपोनेंट से। ये आपको कंपोनेंट से पता है बाहर ही सर। तो है, ये देखो एसआरसी है, एसआरसी के अंदर कंपोनेंट है, फिर रिडक्स है, फिर ऐप डॉट जेएस है, बाहर ही तो है ये। आपने अंदर दो कहाँ है? फोल्डर बनाए थे, एसआरसी के अंदर दो फोल्डर बनाए, एक हाँ, रिडक्स का बना है। एक रिडक्स का और ठीक एक है। कंपोनेंट का बनाया है। ठीक है। और इसके अंदर ऐप डॉट जेएस डाल दिया है। एसआरसी के अंदर डाली है ऐप डॉट जेएस। हाँ। हाँ, तो फिर और ऐप डॉट जेएस के अंदर ये वाला कोड लिखा हुआ है ना, ये वाला ये बाहर वाला कोड है, हेलो ऐप वर्ल्ड डॉट डायरेक्टरी, जेएस के हेलो अंदर वर्ल्ड। ये वाला कोड लिखा हुआ है। और जो हेलो वर्ल्ड लिखा रहा है वो लिखा हुआ वो फर्स्ट इस कंपोनेंट में। फर्स्ट। ये अच्छा कंपोनेंट के अच्छा। अंदर जो है। हाँ फर्स्ट कंपोनेंट के अंदर लिखा आ रहा है। हाँ। ठीक। हाँ, ठीक। ऐप डॉट जेएस समझ में रिडक्स। आया अब? और जो रिडक्स रिडक्स के अंदर दो वो बने हुए हैं। रिडक्स के अंदर आपके रिडक्स से रिलेटेड डेटा बना हुआ है। अच्छा ठीक। ठीक है आ गया? कंपोनेंट, ठीक है ऐसा। ठीक आ गया। ठीक है। अभी ये आपका स्टोर कनेक्ट हो चुका है, लेकिन अभी आपने अपनी एप्लीकेशन को बताया नहीं है कि रिडक्स की मदद से आपको डेटा चेंज करना है। हम्म। समझ रहे हो? तो अब हमें, जो हमने रिएक्ट रिडक्स नाम से एक बाइंडिंग इंस्टॉल करी थी, यूआई बाइंडिंग, वो आपको
दो हुक्स देती है, और ये हुक्स इस समय ही चल रहा है, यही नई चीज है। तो मैं क्या करता हूँ, IMD, और डेक्स में। इसमें रिएक्ट, रिडक्स, और यहाँ पर हम दो हुक्स इसमें इंपोर्ट करेंगे। एक तो होता है यूज सेलेक्टर, ठीक है ना, और एक आपका होता है यूज डिस्पैच। ठीक। हम्म, ठीक। यूज सिलेक्टर क्या करता है, आपकी जो स्टेट है, यहाँ पर जो आपने स्टेट बनाई थी, कहाँ गई, ये जो आपने रिडक्स के अंदर, रिड्यूसर के अंदर, ये जो आपने इंडेक्स डॉट जेएस में ये जो स्टेट बनाई थी, यूज सिलेक्टर इसको हम्म, एक्सेस कर लेगा। और यूज अच्छा डिस्पैच अच्छा। क्या करेगा, एक्शंस को डिस्पैच कराएगा। मतलब आपने क्लिक किया तो आपके रिड्यूसर को कांटेक्ट हो जाए, ये डिस्पैचर का काम रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यूज सिलेक्टर बना लिया। यूज सिलेक्टर की मदद से हमारी ये जो स्टेट थी, कौन सी वाली, ये वाली सॉरी, ये वाली जो स्टेट थी, इसे एक्सेस करते हैं। ठीक, ये वाली जो स्टेट थी वो यूज सिलेक्टर की मदद से एक्सेस करते हैं। कैसे एक्सेस करेंगे, यहाँ पर मैं लेता हूँ कांस्टेंट, एक थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, कांस्टेंट इनिशियल स्टेट, या फिर एक काम करते हैं, इसे हटा देते हैं, एरे नहीं लेते हैं, इनिशियल रिडक्स स्टेट, कुछ भी नाम दे सकते हो यहाँ पे। ठीक। ठीक है ना, उसके बाद यूज सिलेक्टर लेते हैं। यूज सिलेक्टर आपका एक स्टेट लेता है, जिसकी मदद से आपकी स्टेट एक्सेस करेगा। ठीक है, और स्टेट आपकी कौन सी है, फर्स्ट रिड्यूसर। ठीक। फर्स्ट रिड्यूसर, ठीक है, स्टेट क्लियर। डॉट करके लगाना पड़ेगा। हाँ, स्टेट डॉट करके लगाना पड़ेगा। अब ये समझ में ये आई। वाला समझ में, ये समझ में नहीं आ रहा। यूज सेलेक्टर की आपने वहां से आपने ये जो बनाना है, वहां से आप ये कैसे चेंज हो रहा है ये स्टेट? क्या है फर्स्ट रिड्यूसर वाली क्यों, फर्स्ट रिड्यूसर ही क्यों लिया है? ये ये आपने लिखा है फर्स्ट ये रिड्यूसर। यही क्यों लिया है, हम्म। यहाँ पर क्या दिया वहां है से आप मैंने, वहां से तो डेटा आ ही रहा है, चेंज ये होगा। क्या लिया है मैंने। फर्स्ट रिड्यूसर लिया है। हाँ, तो ये यही तो एक्सेस करूंगा मैं, यही तो स्टेट है आपकी। ठीक ठीक। ठीक है, अब आपको यहाँ ठीक। पर हेलो वर्ल्ड था, अभी देखना मैं यहाँ पर इस स्टेट को एक्सेस करता हूँ, स्टेट इनिशियल डॉट। रिडक्स स्टेट। ठीक। ठीक है, अभी इसको सेव करते हैं, देखना अभी कुछ नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं ये वाली जो फर्स्ट रिड्यूसर है, इसमें जो आपकी इनिशियल स्टेट थी, इसमें अगर मैं दे दूंगा हेलो रिएक्ट जेएस, सेव करूंगा, तो यहाँ पर हेलो रिएक्ट जेएस लिखा आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपकी जो स्टेट थी अभी उसमें क्या जा रहा था, तो मैं बाय डिफॉल्ट यही डेटा जा रहा था, और ये डिफॉल्ट हम्म केस ही आपकी इस स्टेट को रिटर्न कर रहा था, जिस वजह से रिएक्ट जेएस आ रहा है। ठीक है, अभी समझ में हम्म आया क्या हो रहा हम्म। है यहाँ पे। इनिशियल स्टेट में हमने जो क्रिएट जेस लिख दिया है वो वहाँ पे प्रिंट हो रहा है। हाँ, वो यहाँ पर स्टेट प्रिंट हो रहा स्टेट। है। और आपने वहां पर स्टेट में कर्ली ब्रेसेस में इनिशियल स्टेट दे दी है। करली ब्रेसेस में कहाँ पर, वहां पर जो आप फर्स्ट रिड्यूसर को वहां से जो अभी बना रहे थे आप। ये यहाँ पर मैंने ये करली हाँ। ब्रेसेस में ये जो इनिशियल रिडक्स स्टेट थी, मतलब जिससे मैं एक्सेस कर रहा था स्टेट को, वो दे दिया। हम्म ठीक है, हम्म। अब मैं ठीक। एक्शन को डिस्पैच कराऊंगा बाय यूजिंग यूज डिस्पैच। तो उसके लिए मुझे एक्शन का पता होना जरूरी है, कौन से एक्शन है, तो उन एक्शंस को अब इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक। तो ये हम डी लगेगा, और इसके बाद डॉट डॉट बाहर निकल गए, और हमारे किसमें, एक्शन रिडक्स में, सबसे पहले रिडक्स के बाद एक्शंस में गए, और एक्शंस के बाद इंडेक्स में गए। देखना तुम कैसे गए, हम कहाँ पे थे, फर्स्ट कंपोनेंट में, जो कि था इसके अंदर, इससे बाहर निकलने के लिए डबल डॉट, फिर उसके बाद कंपोनेंट में रिडक्स में पहुंचे। गए, रिडक्स में ठीक। एक्शंस में गए, एक्शंस के अंदर आपकी इंडेक्स फाइल रखी थी, उसे एक्सेस कर लिया। अब यहाँ पर आपका जो एक्शन था उसे हमने एक्सेस कर लिया। एक्शन क्या था आपका, चेंज टेक्स्ट, यही था। इसे कॉपी कर हम्म लो, ये यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक, अब इसके साथ ऑन प्रेस के साथ लगा देना। कैसे लगेगा ऑन प्रेस के साथ,
बस आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर एक चीज देनी है, कांस्टेंट डिस्पैच एक्शन दे दो, या फिर मैं दे देता हूँ डिस्पैच रिडक्स एक्शन। मैंने ये नाम से दे दिया अपने आप ही, और इसके आगे आप लगा दो यूज डिस्पैच। यू डिस्पेस क्या करता है? यूज डिस्पैच, आप जब इस बटन पे क्लिक करोगे तो वो इस रिड्यूसर के हम्म, लॉजिक को एग्जीक्यूट करा देगा। समझ में आई बात, इस वाले को? ठीक। ठीक है ना? कैसे कैसे इंप्लीमेंट कराएगा मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर बटन था और उसके बाद ऑन प्रेस, चेंज ऑन प्रेस। ठीक है ना? और ऑन प्रेस के बाद आपको यहाँ कर्ली पर ब्रेस में। एक फंक्शन कॉल कराना पड़ेगा इस तरीके से, मतलब इसे कॉल कराना पड़ता है आपको, डिस्पैच रिडक्स एक्शन, और इसके अंदर आपका जो ये वाला एक्शन था, ये चेंज द टेक्स्ट, ये कॉल हो जाएगा। समझ में आई बात? फाइल सेव ऑल। अभी देखना डिस्पैच चेंज करके रिडक्स देखते एक्शन। हैं। ये क्यों नहीं चेंज हो रहा अभी, एक मिनट। बेयर आ रहे हैं स्टॉप्ड। देखना भाई क्या दिक्कत आ रही है इसमें। कांट फाइंड वेरिएबल चेंज द टेक्स्ट। वो चेंज टेक्स्ट है, ये हमने रिडक्स में चेंज टेक्स्ट किया था। जो एक्शन था ना, एक्शन सॉरी, जो एक्शन था ना उसी को परफॉर्म कराना पड़ेगा, तभी वो रिड्यूसर से एक्शन पास करेगा। अभी से ओपन करते हैं दोबारा से। क्लिक करेंगे, रिएक्ट नेटिव हो गया। ये हम्म, रिडक्स की मदद से हुआ आपका। ठीक। अब इसमें दोबारा से मैं समझाता हूँ शुरू से लेकर के आखिरी तक, ठीक है? ठीक है सर। कि क्या क्या हुआ ठीक। है। सारी तो फाइल्स को क्लोज। फाइल का आइडिया दे देना, फाइल का। फाइल का आइडिया कुछ नहीं होता, फाइल का आइडिया तो तुम्हें धीरे धीरे करके ही आएगा एक्सपीरियंस से। मैं नहीं, बस जैसे इतना जब मैं हम। हाँ मैं बस इतना बता देता हूँ कि जितने भी आप एक्सटर्नल कंपोनेंट बनाओगे, जितने भी बनाओगे, ठीक है ना, बाहर। तो उसको एक कंपोनेंट नाम के फोल्डर में रखो। रिडक्स का जितना भी लॉजिक रखोगे वो आप रिडक्स नाम के फोल्डर में रखो। इसके अलावा आप इमेजेस वगैरह के लिए जो भी करते हो तो रिसोर्सेज नाम से एक फोल्डर बना लो, उसमें इमेजेस आपकी बाकी सारी चीजें एसेट्स वगैरह वो सारी आ जाएगी। ये एसआरसी के अंदर सब फोल्डर डाले, कंपोनेंट रिडक्स ये सब फोल्डर डालने ना? हम्म। अच्छा। ठीक एक है बार ना? एसआरसी पे बंद करना, एसआरसी फोल्डर को बंद करना है, एक मिनट। ये ये लो ओपन बंद है। कर दी। हाँ, तो अब इसमें एप डॉट जी एस तो कहीं नहीं नजर आ रहा है। ठीक। अब एसआरसी को ओपन करना। अब हाँ, अलग से आपने उसमें अंदर डाल दिया है ना, कि किसी हाँ फोल्डर के अंदर डाला? हाँ हाँ हाँ। ठीक। रटो ठीक। मत इस चीज को, बस ये याद रखो कि कंपोनेंट को हमें कंपोनेंट में डालना है, रिडक्स के लॉजिक को ठीक। रिडक्स के लॉजिक में डाला। अब ऐप डॉट जेएस क्यों लीक मैंने, क्योंकि ऐप डॉट जेएस डायरेक्टली यहाँ पे आकर के रेंडर होगी, इसलिए मैंने उसे बाहर लिखा है। अच्छा अच्छा, ठीक। ठीक है ना? सबसे पहले मैंने ऐप डॉट जेएस बनाई। ठीक। ठीक। ऐप डॉट जेएस में मैंने क्या ऐप किया, मैंने ऐप डॉट जेएस में, इसमें भी। ऐप डॉट जेएस का लॉजिक तो मैं सबसे आखिर में बताऊंगा, सबसे पहले मैं कंपोनेंट का लॉजिक बताता हूँ, ये ठीक। वाले का। ठीक है ना? ठीक। सबसे पहले मैंने क्या किया, हेलो रिएक्ट नेटिव और चेंज टेक्स्ट नाम से एक बटन बनाया। ये भूल जाओ, अभी ये ठीक। जो चीज लिखी हुई है, ये जो नीचे चीज लिखी हुई है, ये ठीक। भूल जाओ अभी। मैंने सबसे ठीक। पहले क्या किया, एक टेक्स्ट बनाया, हेलो। व्यू बनाया और बटन। ठीक है ना? तीन कंपोनेंट ठीक। लिए और उनसे यहाँ पर ये यूआई रेंडर करा दी। उसके बाद मैंने इस यूआई में देखा कि कितने एक्शंस परफॉर्म हो सकते हैं इस यूआई से। इस यूआई से ठीक। चेंज और टेक्स्ट नाम से एक ही बटन है। अगर चेंज एक बटन बैकग्राउंड है। होता, चेंज बैकग्राउंड होता तो दो बटन होते, दो एक्शन होते। हम्म। चेंज फॉन्ट साइज होता तो तीन एक्शन होते। ठीक है ना? हम्म। तो यहाँ पर क्या, एक ही बटन है तो एक ही एक्शन पास होगा। ठीक। ठीक है? इस यूआई से ये पता चल गया ये एक ही एक्शन पास होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अब रिडक्स नाम से एक फोल्डर बनाया और उसमें रिडक्स के सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो फोल्डर से वो किए। रिडक्स में आपका एक ठीक। एक्शन होता है, एक रिड्यूसर नाम से फोल्डर ठीक। होता है और एक स्टोर की फाइल होती है। ठीक। ठीक। तो एक्शंस में ठीक। मैंने क्या किया, एक्शंस में मैंने सबसे पहले इंडेक्स डॉट जेएस फाइल बनाई, क्योंकि मुझे पता था कि एक ही एक्शन है, तो यहाँ पर मैंने एक ही एक्शन डिफाइन किया। ठीक। ठीक है? और उस एक्शन का नाम रख दिया चेंज द टेक्स्ट। अब एक्शन के बारे में हमें ठीक। पता होता है कि एक्शन प्योर फंक्शन होता है। तो एक्शन एक्शन जो सॉरी एक्शन
जो होता है वो एक प्योर फंक्शन के अंदर डिफाइन किया जाता है। तो ये प्योर फंक्शन है जिसके अंदर हमने एक एक्शन को डिफाइन किया, चेंज द टेक्स्ट को। ठीक ठीक है ना। ठीक आप इसका ठीक नाम कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है ये बटन में लिखा है यही नाम दो। आप इसका नाम कुछ भी लिख ठीक सकते हो, मैंने अभी सिंप्लिसिटी के लिए ये नाम दे दिया। ठीक, ठीक मैंने एक फंक्शन बनाया चेंज टेक्स्ट, और उसके अंदर जो एक्शन था उसका नाम दे दिया चेंज टेक्स्ट। चेंज है। ठीक है। ठीक ये जो चेंज टेक्स्ट है ना, ये वाला, ये एक्शन क्रिएटर है, और ये जो टाइप ये लिखा हुआ चेंज टेक्स्ट, ये एक्शन है आपका। ठीक ठीक है, यहां तक ठीक क्लियर। क्लियर। हाँ, अब इसके बाद इस इस एक्शन क्रिएटर का कह लो, या इस एक्शन का हमें लॉजिक लिखना है। लॉजिक लिखने के लिए मैंने तुम्हें बताया कि हम रिड्यूसर का इस्तेमाल करते हैं, और रिड्यूसर के ठीक अंदर हम फर्स्ट रिड्यूसर नाम से जो हमारी फाइल है हम उसे ओपन कर लेंगे। ठीक ठीक है। फर्स्ट ठीक रिड्यूसर में अब हमारा जो ये जो था, एक मिनट से सेव करो। फर्स्ट रिड्यूसर में आपका ये जो था, सॉरी, जो आपका एक्शन था, जो आपका एक्शन एक्शन था, था। उसका लॉजिक हम फर्स्ट रिड्यूसर में बनाएंगे। सबसे पहले ठीक रिड्यूसर में क्या होता है, आपकी दो चीज रिक्वायर्ड होती है, एक आपकी इनिशियल स्टेट होती है, और एक आपका वो एक्शन होता है जो कि आपको पास करना भी उसे। तो इनिशियल ठीक स्टेट में बाय डिफॉल्ट मैंने रिएक्ट जेएस दे दिया, क्योंकि मेरे को यहाँ पर रिएक्ट जेएस ही दिखाना था। ठीक, क्योंकि ये डिफॉल्ट चल रहा है इस टाइम। हाँ, अभी ये डिफॉल्ट चल रहा है। अब इसके बाद क्या ठीक किया मैंने, एक रिड्यूसर का लॉजिक लिखने के लिए एक रिड्यूसर फंक्शन बनाया। ये क्या है, ये रिड्यूसर फंक्शन है। ठीक, रिड्यूसर इस का फंक्शन रिड्यूसर है। ठीक फंक्शन के अंदर ये दो चीज मांगता है, एक स्टेट मांगता है आपकी जो इनिशियली होगी, एक और और एक एक्शन मांगेगा जो कि आप परफॉर्म कराना चाहते हो इसके थ्रू। ठीक ठीक है, ठीक। यहां तक दिक्कत कोई तो नहीं है। नहीं हाँ, नहीं। अब स्विच केस लगाया मैंने, और उसमें एक्शन डॉट टाइप, एक्शन ठीक डॉट टाइप, मतलब किस तरीके एक्शन में कौन सा टाइप आ रहा है। अब यहाँ पर आपके पास एक टाइप चेंज टेक्स्ट है, मान लो एक टाइप हो गया आपका बैकग्राउंड कलर चेंज करने का, एक हो गया आपका फॉन्ट साइज ठीक चेंज करने का, तो उसे पता होना चाहिए टाइप कौन सा है। तो अगर ठीक चेंज टेक्स्ट प्रेस हुआ तो केस कौन सा लग जाएगा, केस ये वाला लग जाएगा। और इसमें स्टेट कौन सी हो जाएगी, जो आपकी इनिशियल स्टेट है वो अपडेट होकर के हो जाएगी रिएक्ट नेटिव, और ठीक यही स्टेट इस रिड्यूसर फंक्शन को रिटर्न हो जाएगी। अदरवाइज अगर ठीक। आपने प्रेस नहीं किया तो इनिशियली डिफॉल्ट स्टेट रिटर्न होती रहेगी, जो कि ये है। वो रिएक्ट जेएस यही ठीक है है। ना। ठीक। इस रिड्यूसर फंक्शन को अब हम एक्सपोर्ट कर देंगे, सर क्यों। केस में हम चेंज टैक्स ही लिखेंगे ना। केस में हम वही चीज लिखेंगे जो यहां पर लिखा है। अच्छा, एक मिनट सर, एक मिनट, मेरा बैटरी जो हो गई। हाँ सर। हाँ सर। हेलो। देखो, जो हमारा रिड्यूसर है उसमें ये जो केस है ये वही लगेगा जो यहाँ पर आपने दिया है। सेम। हाँ, ठीक सेम सेम वही चीज। अब ये अगर मान लो यहाँ पे ठीक बैकग्राउंड कलर करने के लिए आपने टाइप डिफाइन किया होता, तो यहाँ पर केस में आ जाता चेंज बैकग्राउंड। जैसे कैसे, ठीक है। मान ठीक लो कि अगर मैंने एक्सपोर्ट करके एक और बना लिया, कंट्रोल सी कर लेते हैं, और मैंने यहाँ पर करा लिया चेंज चेंज बीजी। बैकग्राउंड दे देते हैं, ठीक। और यहाँ पर दे दिया चेंज बैकग्राउंड। चेंज बैकग्राउंड। चेंज बैकग्राउंड। ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ता, हम्म। मैं यहाँ पर केस लेता, और केस में देता चेंज बैकग्राउंड, और उसके अंदर इसका लॉजिक लिखता बैकग्राउंड को चेंज करने का। अच्छा समझ अच्छा। में आई बात। ठीक। तो अब रिड्यूसर फंक्शन क्या करेगा, रिड्यूसर फंक्शन आपका ये देखेगा कि आपने, इसको डिलीट कर देते हैं। तो रिड्यूसर फंक्शन अब आपका क्या देखेगा, आपका देखेगा आपने कौन सा एक्शन पास किया भी उसे। आपने चेंज टेक्स्ट पास किया, तो ये चेंज टेक्स्ट स्विच केस के इस केस से मिल जाएगा, इस केस से मिल जाएगा, तो आपकी जो इनिशियल स्टेट थी वो अपडेट हो जाएगी रिएक्ट नेटिव में, और वही रिएक्ट स्टेट आपको नेटिव। हाँ वो आपको स्टेट रिटर्न हो जाएगी। ठीक ठीक है। ये चेंज द टेक्स्ट नाम ठीक से फंक्शन था आपका, ये हमने ठीक एक्सपोर्ट करा दिया। क्यों, क्योंकि हमें स्टोर को कुछ ना कुछ रिड्यूसर देना पड़ता है। अब मान लो कि आपके मल्टीपल रिड्यूसर बन गए, मैंने बताया था रिडक्स एप्लीकेशन में मल्टीपल रिड्यूसर बन सकते हैं। तो एक आपने ठीक। फर्स्ट रिड्यूसर बना लिया जिसमें आपने चेंज टेक्स्ट कर लिया, एक आपने बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए टेक्स्ट बना लिया। हालांकि अभी तो मैंने यहाँ पे बताया था, है ना, हम्म। कि आपने चेंज टेक्स्ट कर दिया,
और सॉरी यहाँ पर बताता ना अभी केस बैकग्राउंड कलर। हम्म मान लो कि आपने हम्म बैकग्राउंड कलर के लिए एक अलग रिड्यूसर बनाया, एक अलग रिड्यूसर बनाया इधर, ठीक है ना। जिसका नाम लिख दिया सेकंड रिड्यूसर, ठीक है उसका ना। नाम सेकंड रिड्यूसर या फिर जो भी देना चाहो वो दे दो, ठीक ठीक है ना। यहाँ पे ठीक लिख दिया चेंज टेक्स्ट और यहाँ पे लिख दिया चेंज बैकग्राउंड नाम से रिड्यूसर बना दिया। तो ठीक। तो क्या होगा, आपको उस रिड्यूसर का फंक्शन उसमें लॉजिक में डालना पड़ेगा। तो अब ऐसे तो बहुत सारे रिड्यूसर हो जाएंगे, लेकिन स्टोर तो मांगता है एक ही रिड्यूसर, स्टोर एक हाँ ही ये तो है रिड्यूसर एक। मांगता है। तो क्या किया हमने, ठीक जितने भी रिड्यूसर बनाओ उसे एक इंडेक्स डॉट जेएस फाइल में इंपोर्ट करा लो, ठीक है। ठीक। मैंने सारे रिड्यूसर को, मतलब अभी तो एक ही है, मान लो इसमें और तीन चार और होते, सबको एक ही इस इंडेक्स फाइल में इंपोर्ट करा लिया। नहीं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे हमने 50 रिड्यूसर बनाए, फर्स्ट रिड्यूसर हाँ सेकंड रिड्यूसर, हाँ, 50 रिड्यूसर को हमने यहाँ पर सब इंपोर्ट कर लिए। सारे के सारे ठीक इंपोर्ट है। कर लो यहाँ पे। ठीक है, और एक मेन कंपोनेंट हमारा रूट रिड्यूसर है। हाँ, एक मेन कंपोनेंट रूट उसको रिड्यूसर बनेगा, पर उसे बनाने के लिए हमें उसको कंबाइन वहां। रिड्यूसर नाम से एक फंक्शन को इंपोर्ट कराना पड़ेगा रिडक्स पैकेज में से। ठीक। ये रिड्यूसर क्या करता है, कंबाइन रिड्यूसर नाम से जो फंक्शन है, आपके जितने भी रिड्यूसर होंगे सबको कंबाइन कर लेगा। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, वैसे 50 तो हो ये गए, लिखना 50। पड़ेगा, फर्स्ट लिखना पड़ेगा, फर्स्ट हाँ, रिड्यूसर जो सेकंड आप रिड्यूसर यहाँ ऐसे पर लिखना नाम पड़ेगा। दे रहे हो वही लिखना पड़ेगा, अच्छा अच्छा, ठीक। ठीक है ना। ठीक। अब जिस और तरह से मेन तो तुम, आपका यही है, रूट रिड्यूसर है ही, आपको एक्सपोर्ट रिपोर्ट लगानी लगाना। हाँ, अब जैसे तुम वो लिखते थे, क्या लिखते थे, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से लिखते थे तुम, हम्म। क्या, स्टेट करके क्लास कंपोनेंट में स्टेट इज इक्वल टू, स्टेट इक्वल टू इस कर्ली तरीके से ब्रेसेस। लिखते थे। तो हाँ यहाँ पर नेम ये समझ लो ये फर्स्ट रिड्यूसर स्टेट है। वो स्टेट है, और इसी वजह से हमने ठीक। स्टेट डॉट फर्स्ट करके करा था, है ना। स्टेट डॉट फर्स्ट, और ठीक। हुक्स का मदद करते थे, तो हुक्स की मदद से भी इसी तरीके से आप एक स्टेट बना लेते थे। तो ये समझ लो ये हम्म। वही स्टेट है, समझ में आई बात, ठीक 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 है। अब इस रूट ठीक। रिड्यूसर में हमारी जितनी भी स्टेट्स थी वो सारी की सारी आकर के स्टोर करा लिया, और इस रूट छोड़ो। रिड्यूसर को मैंने एक्सपोर्ट करा दिया, ठीक ठीक है। ठीक। फाइल को सेव करके चलते हैं। इस रूट कंबाइन रिड्यूसर, रिड्यूसर लगाना पड़ेगा। कहाँ पे रिड्यूसर लगाना पड़ेगा मतलब, कंबाइन रिड्यूसर। हाँ, कंबाइन रिड्यूसर तब लगाना पड़ेगा जब आपके पास मल्टीपल रिड्यूसर है। अगर एक सिंगल रिड्यूसर है ठीक तो आप उसे डायरेक्टली पास भी कर सकते हो, लेकिन मैंने तुम्हें बताया ठीक इसलिए क्योंकि केस, इन केस आपके पास मल्टीपल रिड्यूसर आ गए तो उस केस में क्या करोगे, ठीक। हाँ ये भी है। ठीक है ठीक ना। ठीक। हाँ, ठीक है तो सर। अब क्या हुआ, यहाँ पर आपका एक रूट रिड्यूसर नाम से मैंने जितने भी मेरे पास रिड्यूसर फंक्शन आए थे उन सबको कंबाइन ये रिड्यूसर कंपोनेंट फंक्शन की बना। मदद से कंबाइन कर लिया और एक इस फंक्शन में डाल दिया। अब इसके बाद क्या करना है, रूट रिड्यूसर फंक्शन को स्टोर मांगता है एक ही रिड्यूसर, स्टोर एक ही रिड्यूसर स्टोर एक मांगता ही है। रिड्यूसर मांगता है, तो स्टोर की एक फाइल थी जो हमारी, उसमें हमने ये रूट रिड्यूसर था वो पास कर दिया। अब देखो, रिडक्स का स्टोर बनाने के लिए हम रिडक्स पैकेज हम्म। में से एक फंक्शन इंपोर्ट कराते हैं जिसका नाम होता है क्रिएट स्टोर। ये अच्छा, बाय रिडक्स डिफॉल्ट होता पैकेज है, में, हाँ, ठीक। ये रिडक्स पैकेज में से ठीक क्रिएट स्टोर, इसी की मदद से आपका रिडक्स का स्टोर बनाया जाएगा इसी फंक्शन की मदद से। तो क्रिएट ठीक स्टोर दे दिया मैंने, क्रिएट स्टोर के अंदर आपका जो रूट रिड्यूसर था उसे पास कर दिया। ठीक इसके बाद एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टोर, स्टोर को एक्सपोर्ट करा दिया। अब ये हमारा रिडक्स का लॉजिक पूरा का पूरा लिख गया, इसमें हमारे एक्शन भी ठीक बन गए, हमारा रिडक्स रिडक्स वो सॉरी रिड्यूसर भी बन गए, और हमारा स्टोर भी बन गया। अब इस स्टोर को ही आपको अपनी मेन एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, या ठीक। मेन कंपोनेंट के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है, तुम्हें मैंने कल दिखाया था कि एक मेन कंपोनेंट होता है सबसे पहला, पेरेंट, पेरेंट पेरेंट होता है, कंपोनेंट हाँ, चाइल्ड। पेरेंट होता हाँ। है। अब पेरेंट से आप कहीं पर भी डेटा पास कर सकते हो क्योंकि पेरेंट से सारे कंपोनेंट एक्सेस हो रहे होते हैं। तो वहीं पर हम हम्म। इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, वहीं से हम रिडक्स को कनेक्ट कर देंगे। तो वहां से जितने भी ठीक। चाइल्ड कंपोनेंट होते हैं, मैंने तुम्हें बताया था कि रिडक्स का यूनिडायरेक्शनल डेटा फॉलो होता है फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, पेरेंट टू चाइल्ड। है ना। तो इसलिए मैंने पेरेंट के साथ अपने रिडक्स के स्टोर को कनेक्ट कर लिया। अब पेरेंट से कोई भी मेरा जो चाइल्ड कंपोनेंट होगा वो डेटा ले सकता है, वो उस स्टेट को एक्सेस कर सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐप डॉट जेएस फाइल बनाई। ऐप डॉट जेएस फाइल में सबसे पहले प्रोवाइडर किया, स्टोर और प्रोवाइडर, मतलब ठीक। जो स्टोर बनाया था मैंने वो इंपोर्ट कर लिया ऐप डॉट जेएस में, क्योंकि यही तो एक मेन कंपोनेंट है सबसे ऊपर टॉप मोस्ट लेवल पे, स्टोर, हाँ। है ना। स्टोर नहीं, ठीक। ऐप, ऐप ही तो ऐप है। है ना, ऐप ही तो था। तो हम्म। सबसे पहले मैंने क्या किया, स्टोर को इंपोर्ट करा लिया अपने ऐप डॉट जेएस ठीक। में, क्योंकि यही मेरा रूट कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट है।
और यहीं से बाकी सारे कंपोनेंट एक्सेस हो रहे हैं। और दूसरा मैंने क्या कर लिया, प्रोवाइडर करा दिया। प्रोवाइडर क्या करेगा, आपके स्टोर की जितनी भी स्टेट्स हैं वो उन सबको प्रोवाइड करा देगा। ठीक ठीक है। अब प्रोवाइडर के ठीक अंदर आपके जितने भी कंपोनेंट आप बनाओगे, मतलब इस फोल्डर के अंदर, ये जो कंपोनेंट नाम से फोल्डर है, इसके अंदर आप जितने भी कंपोनेंट बनाओगे वो सारे के सारे ठीक। प्रोवाइडर के अंदर डालना है, बाहर नहीं डालना। अच्छा अच्छा। ठीक है। ठीक तभी तभी वो सारे के सारे कंपोनेंट आपकी वो स्टेट जो कि स्टोर में बनाई गई है या स्टोर में एक्सेस हो रही है वो एक्सेस कर पाएंगे। ठीक। समझ में आई यहां तक? ये प्रोवाइडर के अंदर में स्मॉल में जो स्टोर लिखा है ये बाय डिफॉल्ट है। हाँ, ये बाय डिफॉल्ट प्रॉप स्टोर। है। यही प्रॉप होती है, ठीक इसके अंदर आप ये वाला स्टोर पास कर रहे हो। ठीक ठीक है। ठीक। और समझ मेन में आया? कंपोनेंट आपने वहां से, हाँ, हाँ, अब फर्स्ट मेन कंपोनेंट से ले कंपोनेंट जो लिया। था, मेन कंपोनेंट जो था, मैंने ये जो कंपोनेंट नाम से जो फाइल बनाई थी इससे इंपोर्ट करा करके यहाँ पर डाल दिया है ऐप में। हम्म। ठीक है। ठीक। यहां तक समझ में आई? अब इसके बाद क्या हम्म। करना है, आपने अब आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिडक्स से कनेक्ट हो गई। लेकिन अभी ये बटन ठीक। काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि अभी हमने अपने इवेंट हैंडलर। कंपोनेंट को ये नहीं बताया कि रिडक्स के एक्शंस को कॉल करो। अपने हम्म। कंपोनेंट को अभी ये नहीं बताया। तो हम इस कंपोनेंट ठीक को ओपन करते हैं और यहाँ पर रिएक्ट रिडक्स नाम से जो हमारा पैकेज हमने इंस्टॉल किया था वो हमें दो अलग अलग तरीके के हुक्स प्रोवाइड करता है। एक होता है यूज सिलेक्टर, एक होता है यूज डिस्पैच। यूज सिलेक्टर क्या होता है, जो आपने रूट रिड्यूसर में स्टेट बनाई थी ना, हम्म। उनको एक्सेस करने के बस लिए काम आता है। और यूज डिस्पैच क्या करता है, आपके जो एक्शंस है, मतलब यहाँ से जो एक्शंस है वो परफॉर्म एक्शन करवाता है। जैसे। यहाँ पे क्लिक ठीक, करते हो, जो यूजर जो एक्शन भी। परफॉर्म होते हैं एप्लीकेशन ठीक से वो परफॉर्म करवाएगा। तो इनिशियल रिडक्स स्टेट में मैंने क्या किया, इनिशियल रिडक्स स्टेट जो थी मेरी सबसे पहले वाली, ठीक है ना, मैंने ठीक एक्चुअली क्या किया, एक वेरिएबल बनाया इनिशियल रिडक्स स्टेट नाम से। ठीक। ठीक उसमें ठीक। यूज सिलेक्टर की मदद से मेरे पास जो भी स्टेट थी फर्स्ट उसे यूजर। एक्सेस कर लिया। ठीक समझ में आया? उसे एक्सेस ठीक कर लिया और ठीक। उसे एक्सेस करने के बाद मैंने इसे इसमें स्टोर करा दिया और उसे ही मैंने यहाँ पर एक्सेस कर लिया। इसी वजह से यहाँ पर रिएक्ट जेएस लिखा रहा है। हम्म। ठीक है ठीक। ना। अब आपकी ये तो स्टेट डॉट स्टेट, इनिशियल एक मिनट, स्टेट में तो जी वो लिखा था स्ट्रिंग। एक मिनट, जो आपका रिड्यूसर था, फर्स्ट रिड्यूसर, इसको ओपन कर लिया हमने। ये जो था, इसमें क्या था, सॉरी, ये वाला जो कंपोनेंट है, हाँ, इनिशियल रिडक्स स्टेट, ये नाम से एक मैंने वेरिएबल बनाया। ठीक ठीक है ना। ये वेरिएबल क्यों बनाया, क्योंकि इसमें वो स्टेट हम एक्सेस करेंगे जो कि हम रिड्यूसर में डिफाइन कर चुके हैं, यानी कि ये वाली। ठीक ठीक है ना। अब ठीक ये वाली स्टेट ठीक। कहां से एक्सेस होगी भाई, चेंज द टेक्स्ट नाम से आपने वो किया था भाई। ये सारी चीजें कहां से आ रही हैं आपके पास, ये स्टेट वगैरह कहां से आ रही है? आपके पास आ रही है स्टोर से। स्टोर से। स्टोर से। तो स्टोर की जो फाइल ठीक। थी, स्टोर की जो फाइल थी उसमें आपके पास स्टेट जो थी वो कौन भेज रहा था, रूट रिड्यूसर भेज रहा था, रूट यूजर भेज रहा। है ना। और रूट रिड्यूसर में ठीक आपके पास जो स्टेट थी उसका नाम क्या था, फर्स्ट रिड्यूसर। ठीक ठीक है। तो मैंने क्या किया, ठीक फर्स्ट कंपोनेंट में यूज सिलेक्टर नाम से हुक जो था उसे कॉल कराया और उसमें एक पैरामीटर बाय डिफॉल्ट हमें पास करना पड़ता है, स्टेट। अब इस स्टेट की मदद ठीक से डॉट लगा करके हम उस रूट रिड्यूसर के अंदर हमने जो स्टेट्स बनाई हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट रिड्यूसर बनाई थी तो वो मैंने यहाँ पर एक्सेस कर ली। ठीक ठीक है। अब इसके बाद हमें, ठीक हमारा ये काम हो गया इनिशियल रिडक्स स्टेट का। जब मेरे को इसे एक्सेस कराना था अपनी एप्लीकेशन में तो मैंने करली ब्रेसेस में इसे पास कर लिया। तुम्हें भी पता है कि अगर हमें जावास्क्रिप्ट के किसी भी चीज को एक्सेस हाँ करना होता है हाँ। जेएसएक्स में तो हम करली ब्रेसेस का यूज करके कर्ली करते हैं। ब्रेस से लगाते हैं। हाँ, अब इसके बाद ठीक क्या है, डिस्पैच रिडक्स एक्शन, मतलब हमें एक्शंस को डिस्पैच कराना है। ठीक है ना। ठीक तो उसके लिए हमें ये तो पता होना चाहिए कि कौन कौन से एक्शंस हमने क्रिएट किए हैं रिडक्स के एप्लीकेशन में। तो मैंने यहाँ पर क्या ठीक किया, जितने भी एक्शंस क्रिएट करे थे एक्शन नाम की फाइल, एक्शन एक्शन के अंदर जो इंडेक्स नाम की फाइल थी उन्हें यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया चेंज टेक्स्ट नाम से जो था। ठीक ठीक है ना। एक्शंस के अंदर ये जो चेंज टेक्स्ट नाम से था। ठीक। ठीक ओके। ठीक अब यूज डिस्पैच नाम से आपका जो फंक्शन था, समझ रहे हो ना, ठीक ठीक। सॉरी, हुक्स था, उसको हमने एक वेरिएबल में ले लिया। अब इस वेरिएबल के थ्रू हम उस जो भी हमने एक्शन बनाया, मतलब यहाँ पर जो मैंने एक्शन बनाया ये चेंज द टेक्स्ट, इसे मैं चेंज कॉल करा टेक्स्ट। इसे मैं कॉल करा सकता हूँ।
ठीक। समझ में आया? जैसे ही मैं इसे कॉल कराऊंगा फंक्शन को, तो यहाँ पर जो रिएक्ट जेएस थी वो रिएक्ट नेटिव हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर डिफाइन किया था लॉजिक कि स्टेट की वैल्यू रिएक्ट नेटिव हो जानी चाहिए। ठीक। समझ में आया? ठीक। हाँ, आ गया। आ गया अच्छे से? आ यही गया। चीज होती है रिडक्स में। अब कल हम बनाएंगे अच्छा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट काउंटर। रिडक्स की मदद से ठीक। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट काउंटर कैसे बनाया जाता है, उसमें आपके 2 रिड्यूसर लगेंगे। वैसे कोशिश करना बनाने की, आराम से बन जाएगा। ठीक। उसमें ठीक। आपके 2 रिड्यूसर लगेंगे, एक ठीक। इंक्रीमेंट के लिए, एक डिक्रीमेंट के लिए। ठीक है सर। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। बस की कह रहा था, वो वाली फाइल, वो पीपीटी मेल कर देना, इसकी रिडक्स वाली। हाँ हाँ, मैं मेल कर दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक ठीक है। होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप लॉग इन कर सकते हैं www.learntounless.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।